अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी व्हाट इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो, कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये अनडिफाइंड फॉर्म आता क्यों है। ठीक है, इसकी रीज़न डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म क्यों आती है, हम उसे अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। तो आज हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। डोंट डिवाइड बाय ज़ीरो और दिस कुड हैपन। ठीक है, जस्ट किडिंग। बेसिकली अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है अनडिफाइंड फॉर्म। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिवाइडिंग क्या चीज है। डिवाइडिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड को देखते हैं कि डिवाइडिंग कैसे काम करती है, डिवाइड क्या होता है, कैसे करते हैं हम। बेसिकली डिवाइड का मकसद क्या है। टू सी वाई लेट अस लुक एट व्हाट इज मीन्ड बाय डिवीजन। ठीक है, डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स आर ग्रुप्स। डिवाइडिंग क्या है, डिवीजन क्या है हमारे पास, कि किसी भी चीज को हम इक्वल पार्ट्स या ग्रुप्स में स्प्लिट करें, सेपरेट करें। ठीक है, इट इज रिजल्ट फॉर फेयर शेयरिंग। यानी कि डिवीजन जो है ये हमारे पास एक फेयर शेयरिंग होती है कि किसी भी चीज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जितने भी हमारे पास पीपल हैं या जितने भी हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वल शेयर करें। तो इसलिए हम डिवीजन को कह सकते हैं फेयर शेयरिंग। तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीन पर एक एग्जांपल नजर आ रही होगी। एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। देयर आर 12 चॉकलेट्स एंड 3 फ्रेंड्स वांट टू शेयर देम, हाउ डू दे डिवाइड द चॉकलेट्स। हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं और 3 फ्रेंड्स हैं। तो अब हमने इन 12 चॉकलेट्स को इन 3 फ्रेंड्स में शेयर करना है और इक्वल शेयर करना है कि हम कितनी चॉकलेट्स इन तीनों फ्रेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारे पास टोटल जो है वो 12 चॉकलेट्स हैं। अब हमने इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं और इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, डिवाइड करना है। तो जैसे कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि 3 पार्ट्स बनाए हैं 12 चॉकलेट्स के, जो कि 4-4 के बने हैं। यानी कि तीनों जो है वो इक्वल पार्ट्स हैं। हमारे पास जो मतलब 3 फ्रेंड्स के लिए 4-4 चॉकलेट्स जो है वो हिस्से में आएंगी। तो ये हमने जो है इस तरीके से इसको डिवाइड कर लिया है। तो सिंपल हम ये हासिल करते हैं कि सो दे गेट 4 ईच, यानी कि इसका मतलब होगा 12/3। जब हम 12/3 करते हैं तो इज इक्वल टू 4 आता है, मतलब कि 4 चॉकलेट्स जो है वो हर फ्रेंड के हिस्से में आएंगी। ये तो था कि हमने जो 12 चॉकलेट्स थी वो 3 पर्सन में डिवाइड करनी थी। लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है वो है डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, कि हम ज़ीरो से कैसे डिवाइड करें। अब हम ये देखते हैं कि नाउ लेट अस ट्राई डिवाइडिंग द 12 चॉकलेट्स अमंग 0 पीपल। अब जैसे कि हमारे पास थी 12 चॉकलेट्स थी, हमने उनको डिवाइड करना था 3 पर्सन में, 3 पीपल में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं बट उसे हम डिवाइड करें 0 पीपल में। हाउ मच डज ईच पर्सन गेट। अगर हम 0 पीपल में 12 चॉकलेट्स डिवाइड करते हैं तो हर पर्सन कितनी चॉकलेट हासिल करेगा, हर बंदे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। डज दैट क्वेश्चन इवन मेक सेंस। अब आप लोग खुद बताएं कि इस क्वेश्चन की कोई सेंस बनती है कि हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं और हमने उसको 0 पीपल में डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। नो, ऑफ कोर्स इट डजंट। वी कांट शेयर अमंग 0 पीपल एंड वी कांट डिवाइड बाय 0। अब जैसे कि 12 चॉकलेट्स को हम 0 पीपल में शेयर ही नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से हम बेसिकली शेयरिंग जो है वो डिवीजन ही है। ठीक है, तो जैसे कि हम शेयर इसको जो है 12 चॉकलेट्स को 0 पीपल में शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम 0 से
किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को डिवाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अब हम एक और रीजन भी देख लेते हैं। एन अदर गुड रीजन, आफ्टर डिवाइडिंग कैन वी मल्टीप्लाई टू गेट बैक अगेन। यानी कि जब हम डिवाइडिंग करते हैं उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोबारा से वो नंबर हासिल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, 12 डिवाइड्स बाय 3 इज 4। यानी कि 12 चॉकलेट्स को अगर हम 3 पीपल में डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 4। जब हम 4 टाइम्स 3 करते हैं, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास 12 आ जाता है, दोबारा हम 12 को हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम 12 डिवाइड करते हैं बाय 0 तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 0 पीपल में हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो फिर हम कैसे उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके दोबारा से 12 ही हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करके 12 आ गया था, क्या 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 12 ही आ जाए? नथिंग। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 12 ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मल्टीप्लाइंग बाय 0 गिव्स 0। उसकी रीजन यही है कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, सो दैट वुड नॉट वर्क। तो ये जो ट्रिक है ये काम नहीं करेगा। वंस अगेन डिवाइडिंग बाय 0 गिव्स अस डिफिकल्टीज। यानी इस एग्जांपल में भी, इस रीजन में भी हमारे पास 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें डिफिकल्टी ही है। अब और मजीद आगे चलते हैं हम कि 0 से डिवाइड करना क्या है, कैसे करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हम, इमेजिन वी कैन डिवाइड बाय 0। हम सपोज कर लेते हैं कि हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्या केस बनेगा। ओके, लेट अस इमेजिन वी कैन डिवाइड बाय 0 एंड सी व्हाट हैपेंस। अगर तो हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो वो अब हम चेक करते हैं। दैट मीन्स दैट थिंग्स लाइक 1/0 and 0/0 would behave like normal numbers। अब चूंकि हमने यहाँ पे इमेजिन किया है कि हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1/0 या फिर 0/0 को नॉर्मल नंबर की तरह कंसीडर करना है। यहाँ पे कि 0 जो है वो डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्मल नंबर है। ठीक है, 1/0 एंड 0/0 अब हम बिहेव करेंगे नॉर्मल नंबर की तरह। ट्राई मल्टीप्लाइंग बाय 0। ठीक है, सो लेट अस ट्राई यूजिंग आवर न्यू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 0 टाइम्स एनी नंबर इज 0। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो 0 ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 एंड एटसेट्रा। यानी कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। सो दैट शुड आल्सो बी ट्रू फॉर 1/0। यानी कि 1/0 यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। बट वी कुड आल्सो रीअरेंज इट लाइक, इसी चीज को अगर हम अरेंज करें, रीअरेंज करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 को हम अगर अरेंज करें 0/0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आता है, नंबर 1। अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों, क्या रीजन है कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 वो हमें देता था 0, जबकि 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 को जब हमने रीअरेंज किया, 0/0 करके मल्टीप्लाई किया 1 से, तब हमारे पास आंसर आ रहा है 1। ठीक है, केयरफुली, आई एम नॉट सेइंग दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया। वी आर अज्यूमिंग दैट वी कैन डिवाइड बाय 0, सो 0/0 शुड वर्क द सेम एज 5/5 विच इज 1। चूंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि वी कैन डिवाइड बाय 0, तो हमारा जो 0/0 है वो बिहेव कर रहा है लाइक अ नंबर, जैसे 5/5 है। जब हम 5/5 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। इसी तरीके से 0/0 को हमने कंसीडर किया है कि हम डिवाइड कर सकते हैं 0 से, तो 0/0 इक्वल टू 1 आया, और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। चूंकि ये हमारी अजम्पशन थी जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर हम इफ वी मल्टीप्लाई 1/0 बाय 0 वी कुड गेट 0 और 1। तो मतलब अगर हम
जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/0 को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, तो या तो हमारे पास जीरो आता है या फिर 1 आता है। हालांकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 0 आ रहा है। इसी चीज को हम अरेंज करके 0/0 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो हम 1/0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। इन फैक्ट वी कांट हैव बोथ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, हमने तो जस्ट अजम्पशन ली थी। So we can't have both possibilities, so we can't define 1/0 to be a number। यानी कि हम 1/0 को एक कोई भी स्पेसिफिक नंबर का नाम नहीं दे सकते, हम इसको कोई भी नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमने जस्ट अजम्पशन ली थी। जब हमने अजम्पशन लेकर इसको हमने सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई 1/0 किया और फिर इसी को अरेंज करके किया, तो एक बार हमारे पास 0 आंसर आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है। तो इससे हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर नहीं आ रहा, कोई भी डिफाइंड नंबर नहीं आ रहा कि 1 ही आता है या 2 ही आता है। ये हमारे पास एक बार 0 आया और दूसरी बार 1 आया, तो इसलिए कोई प्रॉपर डिफाइंड नंबर नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं सो इट इज अनडिफाइंड। यानी कि फिर इसको हम बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज 0/0, ठीक है। तो 0/0 क्या चीज है? 0/0 इज लाइक आस्किंग हाउ मेनी जीरो इन 0। तो 0/0 का मतलब यही है कि 0 के अंदर कितने जीरो हैं। आर देयर नो जीरो इन 0 एट ऑल, ठीक है, और परहैप्स देयर इज एग्जैक्टली 1 जीरो इन 0। तो जब हम चेक करते हैं कि हाउ मेनी जीरो इन 0, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि शायद कोई भी जीरो नहीं है 0 में, या फिर एग्जैक्टली 1 जीरो इन 0 है, और मेनी जीरो, या फिर कितने जीरो हैं। So 0/0 is indeterminate form, it could be any value, ठीक है। 0/0 हमारे पास indeterminate फॉर्म होती है, इसमें हमें वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट। तो इन कंक्लूजन, हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा? When we try to divide by 0, things stop making sense। यानी कि जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो लॉजिक्स है वो खत्म हो जाती है, हमारी कोई सेंस बाकी नहीं रहती, ठीक है। तो हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। बट वेट, देयर इज अ स्पेशल मेथड वेयर वी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। लेकिन एक केस हमारे पास आता है जब हम 0 के बहुत ही क्लोज चले जाते हैं, क्लोजर एंड क्लोजर, बहुत ज्यादा क्लोज। तो वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारा होता है लिमिट का, ठीक है। जब हम लिमिट अप्रोचेस टू 0 करते हैं, यानी कि उसका मतलब होता है कि ये 0 को अप्रोच कर रही है, क्लोजर एंड क्लोजर है, बट नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? अनडिफाइंड आंसर आता है। अनडिफाइंड फॉर्म क्यों आती है वो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।